Hello students, once again I am here to welcome you in your own YouTube channel English Paradise and my name is Abhijit. So today my lesson is future perfect tense. तो आज हम लोग इस वीडियो सेशन में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या क्या फॉर्म्स हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेस कहां कहां पे होगा और किस तरह का जो कम्युनिकेटिव सेंटेंसेस है जिसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम we have to just take this as an important note. Okay, तो चलो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट मैंने स्टूडेंट्स लिखा है कि फॉर्म व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. इट्स वेरी इजी. बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. बहुत आसान है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज करो, thereafter shall और will का यूज करेंगे, thereafter you have to use have और have के बाद हमेशा past participle form of the verb जिसको हम लोग इंग्लिश में verb 3 बोलते हैं उसको यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का चाहे तो यूज कर सकते हैं as per as the requirement of the sentences. Okay? well, तो ये हो गई आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात. स्टूडेंट्स अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो तो फिर कैसे यूज करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले शैल और मतलब सब्जेक्ट का यूज करो, उसके बाद शैल और विल का यूज करो, उसके बाद देयर आफ्टर आपको नॉट का यूज करना है ना, उसके बाद हैव का यूज करना है, उसके बाद आपका फिर वही वर्ब 3 फॉर्म यूज करना है एंड देयर आफ्टर यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट. और इसी को अगर हम क्वेश्चन बना देंगे तो ये शैल और विल सबसे पहले फ्रंट में यूज होगा, उसके बाद हैव का यूज करेंगे, कतई वहां पे हैज का यूज नहीं करना है एज बिकॉज शैल और विल है तो इसके बाद ये हमेशा हर एक केस में वेदर इट इज थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है ना, कुछ भी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, हर एक सिचुएशन में मुझे क्या करना है, हैव का ही यूज करना है. बच्चे देखते हैं ही तो बैठा देते हैं यहाँ पे हैज. अरे भाई तो ही के साथ शैल और विल भी तो यूज हुआ है और इफ आई एम यूजिंग शैल और विल तो ये मॉडल वर्ब्स होता है और आपको पता होना चाहिए कि शैल और विल के बाद हम लोग हैव मतलब वर्ब 1 का यूज करते हैं. तो यहाँ पे वर्ब 1 है और उसके बाद हम लोग वर्ब 3 का यूज कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं. हाँ तो हम कहां पे थे स्टूडेंट्स. मैं बोल रहा था कि अगर ये क्वेश्चन हो, यस नो क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले आप शैल और विल का यूज करो, उसके बाद आप लोग उसके शैल और विल के बाद आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करो, देन वर्ब 3 एंड ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट. एंड इफ इट इज WH क्वेश्चन, अगर ये WH क्वेश्चन है तो फिर पहले WH क्वेश्चन का यूज करो, उसके बाद शैल और विल का यूज करो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देयर आफ्टर हैव एंड उसके बाद वर्ब 3 और जो अदर रेसिडुअल पार्ट होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा है, ध्यान से देखो कि आई विल हैव रिवाइज्ड ऑल दिस लेसन्स बाय सैटरडे. क्या मतलब हुआ सेंटेंस का. मतलब स्टूडेंट्स हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी वर्ब अगर फ्यूचर में है ना कर चुके होंगे, कोई भी एक्शन खत्म हो गया होगा, उसके लिए हम लोग इस तरह का टेंस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अगर हम आपको ये बोले कि मैं अपना काम कल तक कर चुका हूंगा, संडे तक, आने वाले कमिंग संडे तक कर चुका हूंगा या कर चुके होंगे, है ना, तो जो भी वर्ब में हिंदी में आप देखते होंगे कि चुका होगा, हाँ चुके होंगे, चुकी होगी, या तो ऐसा भी होता है कभी कभी है ना, खाया होगा, खाए होंगे, खाई होगी, तो या होगा, या होंगे, ही होगी, ये सब भी कहीं ना कहीं पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज है. तो कम्युनिकेशन में जब भी आपको हिंदी में उस तरह के सेंटेंसेस को यूज करना है तो हमेशा याद रखेंगे कि इन इंग्लिश आपको कम्युनिकेशन में इन टर्म ऑफ मेकिंग द लिंगुआ फ्रैंका और कम्युनिकेशन विद अदर पीपल हम लोग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है. ऑलराइट, तो मैंने लिखा आई विल हैव रिवाइज्ड ऑल दिस लेसन्स बाय सैटरडे. मतलब ये है बेटा कि मैं से आने वाले जो कमिंग सैटरडे है, फ्यूचर में जो सैटरडे है, उस सैटरडे तक मैं अपने लेसन्स को, सभी लेसन्स को खत्म कर चुका हूंगा. राइट, या मैं खत्म कर चुका हूंगा. कब तक, सैटरडे तक.
उसके बाद देखो, द गार्डनर विल हैव ट्रिम्ड ऑल दिस प्लांट्स बाय दिस इवनिंग। आज सांझ तक, आज संध्या तक वो जो भी गार्डनर है वो अपना ये जो ट्रिमिंग का काम है, क्या ट्रिमिंग कर रहे हैं वो, जो भी प्लांट्स वगैरह उसका जो छटाई, जो अनयूजुअल पार्ट होता है उसको छटाई करने का काम, ट्रिमिंग का काम कब तक कर चुके होंगे, इवनिंग तक कर चुके होंगे। इसका मतलब मुझे एक बात यहां पे समझ में आ रही, स्टूडेंट आप भी थोड़ा सा ध्यान दो कि जो भी टाइम है, यहां पे सैटरडे था, यहां पे दिस इवनिंग था, जस्ट उसके पहले प्रीपोजिशन आपका बाय होगा। मतलब एक और मैं यहां पे आपको रूल बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर आप यहां पे बाय का यूज देख रहे हैं और उसके बाद कोई टाइमिंग है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंस, फॉर, फ्रॉम, अदर टाइमिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग ये कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे, सॉरी ये बाय है यहां पे, तो इस प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर बाय का यहां पे यूज हुआ तो इट शोज डेडलाइन, ये इट शोज the last ending time, deadline, एक पॉजिटिव आपको एक वैल्यू मिलता है, पॉजिटिव एक सिचुएशन को समझते हो कि फ्यूचर में कब तक काम हो चुका होगा। मतलब कहीं ना कहीं पर यू आर शोइंग योर डिटर्मिनेशन, यू आर शोइंग योर परसिवियरेंस एंड यू आर शोइंग योर लास्ट डेडलाइन। मतलब इससे काम को एक्सीड नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट एंड बाय ऑल मींस, कोई भी हालत में, राइट। तो अब ये देखो, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, मतलब जिसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। अब आते हैं इसके यूज के बारे में कि कौन से सेंटेंसेस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा कि एन एक्शन which will have been completed before a given time in the future। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि फ्यूचर में कोई भी एक सर्टेन टाइम है, जस्ट वो एक डेडलाइन उसको मानते हुए कोई भी एक्शन उसके अंदर, मतलब विद इन दैट टाइम अगर कोई एक्शन खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी शैल हैव क्लियर द ओल्ड स्टॉक बिफोर द फ्रेश गुड्स अराइव। मतलब यहाँ पे दो वाली बात हो रही, एक अगर यहाँ पे मैंने देखो आई हैव मेड वन टाइमलाइन, इस टाइमलाइन को समझो, अभी टाइम ऑफ स्पीकिंग है, इसको प्रेजेंट मानते हैं, और यहाँ पे है फ्रेश गुड्स अराइव, मतलब हमारा जो एक फ्रेश स्टॉक है माल का, है ना, वो पहुंचने वाला है। तो मेरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम लोग को क्या करना होगा, मतलब ये माल पहुंचने से पहले ही, ये जो नए फ्रेश गुड्स है ये पहुंचने से पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी ओल्ड स्टॉक्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और हम लोग कहीं ना कहीं पर वी आर डिटरमाइंड, है ना, टुवर्ड्स आवर वर्क। तो मैंने क्या बोला कि वी शैल हैव क्लियर्ड द ओल्ड स्टॉक। तो ये हम लोग एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि हम लोग जो है नए स्टॉक आने से पहले ही या नए स्टॉक आने तक हम लोग अपना काम, कौन सा काम, ये जो पुराना स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक है, उसको इवैक्यूएशन का काम, उसको साफ करने का काम हम लोग कर चुके होंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाया, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है और यहाँ पे फ्रेश गुड्स अराइव का एक टाइमिंग है, और इसके बीचों बीच के टाइम में आपका डेडलाइन है, और इसी के बीच में आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो एक्शन है, ये ओल्ड स्टॉक जो साफ करने का, क्लियर का एक एक्शन था, वो खत्म मतलब कर देना पड़ेगा, राइट। आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? मैं कुछ और एग्जांपल्स देना चाहता हूं ताकि कंप्रीहेंशन में आपको कोई भी, यू वोंट फेस एनी ट्रबल। अब देखो, मैंने, हो सकता है कि एक बच्चा है ना, बहुत ही रेगुलर है, मतलब ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क रेगुलरली, तो मैं उसे रोज डांट रहा हूं, बट वन डे मैंने क्या कर दिया, मैंने सबके सामने उसको थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया। हालांकि वी डू नॉट इंटेंड टू इंसल्ट एनीवन, लेकिन कभी कभी इंसल्ट भी जरूरी होता है। उसको आप लोग इंसल्ट के सेंस में मत लो, वो एक सबके सामने मैं आपको ये बताना चाहता हूं, है ना, कि आप फ्यूचर में अगर डिटरमाइंड हो, देखो कि दिस आर द अदर पीपल, अगर कंपैरिजन कभी कभी, हाँ मानते हैं कि ये गलत है, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे लोग बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, वे लोग काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अस, है ना। तो उस कंडीशन में कभी कभी बोलते हैं कि आप उनको देखो, है ना, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं अदर बच्चों का, है ना। तो ये बात उसके दिल में चुभ गया कि नहीं सर मुझे ऐसे डांटे, है ना, एंड आई फेल्ट वेरी अशेम्ड और एम्बैरेस्ड बिफोर द अदर स्टूडेंट्स। उसने मुझे एक बात बोली, सर आप देख लेना, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय दिस कमिंग संडे और बाय दिस कमिंग मंडे। तो उसने मुझे एक डेडलाइन दे दिया। हम बोले अच्छा चलो भाई देख लेते हैं, करोगे कि करोगे नहीं करोगे। अगर वो मुझे ये बोलता कि सर आई शैल डू माय होमवर्क, है, तो मुझे ये लगता फिर से वही वाली बात, एक अनसर्टेनिटी वाली बात हो गई कि फिर से वही एक्सक्यूज देगा, वो होमवर्क नहीं बनाएगा, फिर से हम डांटेंगे, सबके सामने में उसको थोड़ा सा
अच्छा भरा बुरा जो भी है ये सब सुनाएंगे। तो इस तरह की बात होती है ना। तो अगर वो मुझे ये बात बोलता है कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माय टास्क, तो मुझे ये कहीं ना कहीं पर मेरे मन के अंदर में एक बात चल रहा होगा कि नहीं भाई, इस बार बच्चे ने अपने डिटर्मिनेशन को दिखाया, क्योंकि उसने मुझे ये कहा कि सर आप देख लेना कि आने वाले मंडे तक हम अपने होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट जो भी आपने दिया है उसको खत्म कर चुके होंगे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स मन में रह ही जाए, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को समझ में आए अच्छे से। सो आई हैव पुट ऑल माय एफर्ट्स टू स्पीक इन हिंदी। मैं कोशिश तो किया, बट स्टिल मुझे पता है कि बहुत सारे एरर्स, फ्लॉज रह गए होंगे, बट स्टिल कोशिश करो समझने का। एंड एक बार आप मुझसे कम्युनिकेट हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर फ्यूचर में परेशानी होगी इस रिगार्डिंग। ओके, तो चलो देखते हैं। तो यही था आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आई विल पुट वन अनदर वीडियो in which you will explore future perfect continuous. Okay, so this is the end, and with these words I'm just terminating my video. Do like, share and comment in the comment box, and you feel yourself free to do that. Okay, thank you so much. Bye bye.